सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे तब तो कोई ऐसे नहीं बोल पाता था कि भाई साहब दाग डालवाया कहीं। पर प्रेमचंद बैरवा क्योंकि दलित हैं तो इसलिए उनके साथ उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं जो प्रेमी हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं प्रेमचंद बैरवा के। अब आप देखिए क्या ये बात कितनी सही लगती है आपको कि अगर आप तुलना करते हैं सचिन पायलट की और प्रेमचंद बैरवा की, मैं तो किसी की पैरवी नहीं कर रही हूँ, पर बोलने की बात होती है। जब आप जिस पद पर बैठे होते हैं वहां पर आप किस तरीके से बोलते हैं ये सब देखते हैं। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम जरूर बन गए हैं, पर ये बात जग छिपी नहीं है कि सबको पता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। कई बार उनको बोलने का वो है नहीं इतना लहजा। ये देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम से जब बात की गई, मीडिया ने बोला कि अरे सर जी माना का चीसू ही बुलाया कहीं कि मैं माइक लगा खड़ा हो जाऊँ और कैमरा लगा खड़ा हो जाऊँ और ते बस था का 2 साल का वो पूरा रिकॉर्ड जो आपका है वो आप सुना के जा रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तो मीडिया साथी आप जानते हैं डरते नहीं, और राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। गजब का बोले हैं कोई मीडिया साथी, बोले हैं कि सर दाग डालवाया कहीं। ये आप नहीं जाने क्या सर? बेरवा साहब जा रहे हैं? मेरे ब्रीफिंग का काम है। बेरवा साहब ऑफिस जा रहे हो क्या? यूँ पूछ रहे हैं। हाँ यार मैं राजसमंद जाऊंगा फिर जो केवल दाग डालने आए होगे आप? दाग डालने आए होगे सर? यार रेटा लगा दिया, इतनी देर होगी रेटा हमसे तो सुन रहे थे। अब जब हम 2 साल की उपलब्धियां बता रही है। हमारे सवालों के जवाब तो दीजिए, तब तो आप डिप्टी सीएम हुए। तो सर जी को थोड़ा सा बुरा भी लगा, थोड़े से हकबका भी गए कि जब उनसे भाई डिप्टी सीएम से ऐसे बोल रहे हैं क्या, ऐसा भी सोच लेते हैं। तो थोड़ा सा वो भी सोचने में लग गए। पर आज जब डिप्टी सीएम की बात आई गई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इनके पद पर भी तो तलवार मंडरा रही है। तो क्यों मंडरा रही है उस पर थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। प्रेमचंद बैरवा अपनी बोली पर बहुत, उनके साथ ऐसा ही होता ही है। मेरे को तो बस वाला वाकया बहुत याद आता है जब कंडक्टर चिल्लाने लगा। कंडक्टर को हमारे डिप्टी सीएम जी का पीए जाकर कान में बोला, ओए 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 किस पर चिल्ला रहा है, डिप्टी सीएम है राजस्थान के। तो उसने कहा भाई साहब माफ करो मैं जाना को नहीं। क्यों नहीं जानते हैं समझ सकते हैं आप। जनवाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रेमचंद बैरवा जो बड़ा मतलब उलझनों में पड़ गए थे, तब बात दिल्ली तक पहुंच गई थी और उनको दिल्ली तक के चक्कर लगाने पड़े थे कि सर जी माफ करो सीट रेवा दो। वो टाइम था जब बेटे के ऊपर आरोप लगे थे ट्रैफिक नियम उल्लंघन का, सरकारी गाड़ी विवाद बन गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रेमचंद बैरवा के बेटे को खुली जीप पर सरकारी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ चलते दिखाया गया था। इससे ये आरोप लगा कि उन्होंने राज्य संसाधनों का दुरुपयोग किया। आपको याद होगा तब क्या बोले थे प्रेमचंद बैरवा, मुझे बड़ा याद आता है। तब वो आए थे मीडिया में और कहा कि बेटा अपना बेटे के कभी अमीर दोस्त नहीं हुए ना, ये तो अभी अमीर दोस्त नए नए बने, तो वो भी अमीरों के साथ अगर थोड़ा सा ऐसा कर लिया निकल लिया तो कोई कुछ गलत थोड़ी है। सोचिए क्या आप डिप्टी सीएम से इस तरीके की अपेक्षा करते हैं कि वो जवाब में ऐसा कोई जवाब दे। गजब है। कानूनी शिकायत उन पर एक बार आई थी। ये एक शिकायत दायर की गई थी कि बैरवा ने गवर्नमेंट लेटर पैड पर सीएलजी मेंबर्स की सूची जारी की जो कि नियमों के अनुसार एसपी की शक्ति के अंतर्गत आती है। यह आरोप भी उन पर लगा था, आरोप कोर्ट में भी गया था। अब राजस्थान में हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। डिप्टी सीएम जैसा पद संविधान में नहीं होता, ये भी बहुत चला। आप तो जानते हैं कि कोई संविधान में ऐसा नहीं होता है तो बैरवा को और दिया कुमारी को हटाया जाए, ये भी उन पर एक बार आरोप लगे थे। सोशल मीडिया अफवाह भी फैली थी उन पर। 2024 से 25 में सोशल मीडिया पर कई वायरल पोस्ट, जैसे कि दिल्ली होटल में रशियन महिला के साथ पकड़ा जाना, पद से हटाया गया, फलाना, ये सब ऐसी चीजें बहुत आई थी। फिर कितनी सच्चाई थी आप जानते हैं। फिर सोशल मीडिया पर उसे नकार दिया गया था। पहले तो सोशल मीडिया पर ही इसे वायरल किया गया और फिर नकार भी दिया गया था, आपको याद होगा।
राजनीतिक आलोचना। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता समय समय पर विधानसभा में या सोशल मीडिया पर बेरवा पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करते नजर आते हैं। दिल्ली दौरा, प्रशासनिक निर्णयों, इन सब पर खूब बातचीत होती है, इसीलिए प्रेमचंद बैरवा बड़े वायरल रहते हैं। उन पर भी आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं, आप जानते हैं। खैर, प्रेमचंद बैरवा हटते हैं तो इससे कितना नुकसान, कितना फायदा होता है, क्या कोई नुकसान भी होता है क्या, मैं तो आपसे ये पूछूंगी। पर प्रेमचंद बैरवा पर, उनकी सीट पर अभी बहुत तलवार लटक रही है। हालांकि सीएम तो उनको ले लेके घूम रहे हैं, सीएम से तो उनकी खूब बन रही है, और सीएम के पास ये ताकत है कि किसको हटाना है और किसको लगाना है, और इसमें अमित शाह का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा, ऐसी भी खबरें हैं। पर आप क्या कहेंगे प्रेमचंद बैरवा पे, डिप्टी सीएम के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बोल 5 मिनट हमको पूछेंगे या फिर आप चलो 5 मिनट रवाना हो रहे, तो इसलिए भाई केवल डाक डाल रहे हो। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, टाइम लग गया, मैं लेट हो गया। अरे वो तो सर हम सारा पेज तोड़ से पढ़ लेते सर। आप तो ऐसे तैयार होकर जा रहे हैं। सर, राजस्थान में अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ सर, इसमें कितना बजट आवंटन हुआ, कितने देखिए अभी कितना रोजगार मिलेगा? अभी जो पहले अभी 1 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ था, उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें 8 लाख करोड़ के एमओयू या धरातल पे पहुंच चुके हैं। अभी जब उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रवासी राजस्थानियों के लिए 10 तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे, और उसके रूप में उन्होंने मनाया, और अभी भी इतने एमओयूज हो रहे हैं, अभी बात हो रही है उनसे। लेकिन इसमें भी इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने एमओयू और यहाँ पे काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी एमओयू होंगे, और इस प्रवासी राजस्थान दिवस में भी निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान को भी मिलेगी, और उन लोगों को भी यहाँ उनकी क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर आने का मौका मिलेगा। सर, आप राजस्थान में कह रहे हो यहाँ उद्योग आ रहे हैं, भीलवाड़ा से 3000 करोड़ के उद्योग बिजली के दाम ज्यादा होने से पड़ोसी राज्य में पलायन कर चुके। 3000 आपने देखा होगा अभी इन 2 साल में जो बिजली की जो मेगावाट की क्षमता बढ़ाई गई है, अब धीरे धीरे 2027 में तो कह रहे हम सब जिलों को दिन में लाइट देंगे। तो इस पे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इन 3 साल में यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। नगर निगम के भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे साहब? एक पूछा, एक सर भीलवाड़ा में भूखंडों की नोटें निकाली। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।